फ्रेंड्स, आज यूपी का एएसओ का पेपर हुआ है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। चलिए आज उसके यूपीजीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार्ज लेवल लैंग्वेज के साथ काम करते समय सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट पाने के लिए टेक्सचुअल इनपुट को डिज़ाइन करने और व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने में शामिल भविष्य का कौशल है। तो यह है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एलएलएम जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी पे कुछ भी आप लिखते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी उपकरणों को एकल केंद्रीय केबल से जोड़ती है बैकबोन कहा जाता है। बस टोपोलॉजी सिंगल ऐसे कनेक्ट होते हैं। ऐसे कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल करते हैं? @ ठीक है, मेंशन करने के लिए। अगला, एनसीएसए का पूर्ण रूप नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, एनसीएसए अमेरिका की प्रसिद्ध शोध संस्था है जिसने प्रारंभिक वेब ब्राउज़र एनसीएसए मोज़ैक विकसित किया था। ठीक, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हेड को डिस्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलाने अनुरोध पूरा करता है। कौन पूरा करता है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रिक्वेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट बाय मूविंग द हेड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू डिस्क टू द अदर हैंड। ये स्कैन एल्गोरिदम पूरा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फास्ट ईथरनेट के लिए IEEE मानक है। तो इसका देखिए, IEEE मानक 802.3U ये होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, फास्ट ईथरनेट 100 Mbps का IEEE मानक 802.3U है। 802.5 टोकन रिंग का है, 802.11 ये वाईफाई का है, 802.3 AB ये गीगा बिट ईथरनेट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में व्यू टैब में अरेंज ऑल और स्विच विंडोज़ कमांड किस समूह के हिस्से हैं? तो ये विंडो समूह के हिस्से हैं। नेक्स्ट, ईमेल आईडी student12@gmail.com में कौन सा भाग डोमेन नाम को दर्शाता है? डोमेन नाम ये हुआ और ये नाम यूज़र नेम हुआ। ये यूज़र नेम हुआ, ये डोमेन। ठीक है, ये उपयोगिता मतलब यूज़र नेम और डोमेन नेम कहलाता है। ठीक, gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बदलने रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कीबोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+H। ठीक है, G गो टू के लिए होता है, Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकासों के आविष्कार और रिलीज कालानुक्रम में लगाना था इसे। तो विंडोज़ 95 1995 में हुआ, इंटेल 4004 1971 में, फोर्ट्रेन 1957 में, एनिएक 1945। तो ये एनिएक पहले, फिर 1957 फोर्ट्रेन, फिर 1971 इंटेल 4004, फिर विंडोज़ 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ रीड और राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते और यह फ्लैश मेमोरी पर काम करता है। जो HDD और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप की तुलना में तेज़ है, बहुत तेज़ है। RBI द्वारा बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए 2004 और 2005 में कौन सी प्रणालियाँ शुरू की गई थी? RTGS और NFT। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004 में, NFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र नवंबर 2005 में शुरू किए गए थे। HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है, हाई डेफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI डिजिटल ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला मानक इंटरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, आधुनिक मेन फ्रेम को निम्नलिखित में से संदर्भित कीजिए।
तो मेन फ्रेम बड़े बड़े होते हैं, तो आधुनिक तो ये इंटरप्राइज सर्वर हो जाएगा, ना कि एम्बेडेड, और ना कि पीएस। तो ये होगा इंटरप्राइज सर्वर। नेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल को किसने विकसित किया है, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को संभव बनाया? तो ये होंगे टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने 889 से 1989 से 1990 में सर्न में काम किया करते हुए एचटीएमएल और डब्ल्यू का विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज की देहरी के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो हाथरस होगा। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्तित्व ने अख्तर पिया उपनाम से गीत और नाटक रचे हैं? तो ये रचे हैं नवाब वाजिद अली शाह ने। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कला प्रेमी थे। इन्होंने अख्तर पिया के नाम से ठुमरी और नाटकों की रचना करते थे। ठीक। अवध के किस नवाब ने 1801 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ये शहादत अली खान द्वितीय। इन्होंने 10 नवंबर 1801 को लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। आधा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की अवसंरचना अनुदान की परियोजना प्रदान करती है? तो प्रोजेक्ट अलंकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक, इनको बुनियादी सुविधाएं और कायाकल्प हेतु शुरू किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग का मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट, 2025 के अंत में धर्मचक्र परिवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया था? ये सारनाथ में किया गया था। 2 दिन का एग्जीबिशन था, वहाँ पे सब भगवान बुद्ध जी के जो अवशेष थे उनको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूवीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम है। तो ये घाटमपुर कानपुर वाली परियोजना है। इसमें एनएलसी का 51% और यूपीआरवीयूएनएल का 49%। किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राशि के नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी भाषा के विकास के लिए इनके योगदान को राशि की उपाधि इन्हें दी गई थी। कहते हैं इन्हें राशि की उपाधि देवराह बाबा ने दी थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा नहीं है? तो ये भूमि आवंटन योजना नहीं है, विपणन है, और वित्तीय सहायता है, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक। नेक्स्ट, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो पाषाण में पंचतायन स्थापत्य के लिए जाना जाता है किस जिले में है? ललितपुर में है। ठीक है। भारत का पहला पंचयातन शैली का पत्थर से बना मंदिर है। नेक्स्ट, हिंडाल्को द्वारा उत्तर भारत में स्थापित पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जो 1962 में चालू किया गया था, ये रेणुकूट सोनभद्र में है। ठीक। उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए कागज़ के स्टेंसिल को हाथ से काटा जाता है? तो ये सांझी कला है मथुरा की। ठीक है। सांझी कला मथुरा वृंदावन की प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला है। कागज़ के स्टेंसिल काटकर रंगोली व डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राशि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है। 1937 से 1990 तक रहे थे। मेरठ के सरधना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस किस बेगम ने बनवाया था? तो ये बेगम समरू ने बनवाया था। मेरठ की बेगम समरू, उन्होंने वहीं सरधना का प्रसिद्ध एक कैथोलिक चर्च बेगम समरू द्वारा 1822 में बनाया गया था, जो अपनी खूबसूरत इटालियन शैली के लिए जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बहराइच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक देवा शरीफ मेला जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है किस जिले में मनाया जाता है? तो बाराबंकी में। ठीक।
नेक्स्ट, CSIR का IITR विश्व विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय सकरा संस्थान ये कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में है। और केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान ये सहारनपुर में है। और भी संस्थान हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। बनारस वाला सब्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाता है? पंख पोर्टल। ठीक है, गाइडेंस के लिए यूपी पंख पोर्टल लॉन्च किया गया है। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तुलसीपुर बलरामपुर में। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी देवी बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर है, जिसके नाम पर देवी पाटन मंडल नाम रखा गया। ठीक, तो ये आज का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट पेपर है AGTA का, फिर लोअर PCS। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।